गीता के 18वें अध्याय में भगवान ने एक बात बोली। अर्जुन के मन में एक प्रश्न आया कि भगवान हमको इतना समझा क्यों रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं, अलग अलग तरह से समझा रहे हैं। हम प्रश्न एक पूछते हैं, उत्तर वो 42 श्लोक में दे देते हैं। कभी कभी बिना प्रश्न पूछे उत्तर देते चले जाते हैं। कई अध्याय में प्रश्न नहीं पूछा, भगवान बोलते चले गए। जैसे 7वां अध्याय है, 9वां अध्याय है, ऐसे कई अध्याय हैं। तो भगवान ने एक बात बोली, इष्टोसी दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम। अर्जुन, तुम मेरे इष्ट हो। आपने सुना होगा कि जीव का इष्ट होता है, तो सब लोग का अपने इष्ट में काफ़ी कन्फ्यूजन होगा। आवाज़ नहीं आ रही? आवाज़ नहीं आ रही? अच्छा, थोड़ा बेस कम कर दीजिए, बेस कम के वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। बेस कम करिए। हाँ, हरिओम। कुछ ठीक हुई? नहीं ठीक हुई? बेस कम के कर वॉल्यूम बढ़ा दीजिए आप। तो अर्जुन का एक प्रश्न और भगवान का बड़ा सा उत्तर। अर्जुन ने भगवान ने अर्जुन से बोला कि तुम मेरे इष्ट हो। 10वें अध्याय में बोला तत्ते प्रियमाणाय, तुम मेरे प्रिय हो। 4थे अध्याय में भगवान ने बोला भक्तोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम, तुम मेरे भक्त हो। तो ऐसा समझ में आता है, सुनाई पड़ रहा है कुछ बेस बढ़ा के, बेस कम करके वॉल्यूम बढ़ा दें। आप अपने मन की बात सबको नहीं बताएंगे। लोग बोलते हैं इनकी नस नस जानते हैं। जब तक आप नहीं बताएंगे आपकी नस नस कुछ नहीं जान पाएगा। लोग गेस करेंगे। गीता में हृदयम पार्थ, महाभारत में एक लाइन आती है, गीता मेरा हृदय है अर्जुन। जब तक भगवान ही उस हृदय को नहीं स्पष्ट करेंगे तब तक हमें वो गीता समझ में नहीं आएगी। हमने इस बात को कई बार बोला भी है, अनुभव भी किया है कि पढ़ के गीता समझ में नहीं आएगी, न सुन के आएगी। बोले आप पहले ही बताते। गीता तो जब भगवान आपके हृदय में आके समझाएंगे तब समझ में आएगी। यह ज्ञान तो हृदय में है। हम लोग को भगवान बुलाए यहाँ तो कुछ न कुछ तो उनका प्रेम हमसे होगा, तभी हम लोग यहाँ पे आए। अगर बिल्कुल भी उनका प्रेम ना होता तो हमको नहीं बुलाते यहाँ और नहीं सुनाते। तो उस अनंत कोटि परमात्मा को हम अनंत नमस्कार करेंगे, साष्टांग प्रणाम करेंगे। उन्होंने अगले 18 दिन तक, हम भी श्रोता हैं, जब तक भगवान वक्ता नहीं बनता तब तक प्रवचन अच्छा नहीं होता। जब जीव वक्ता बनता है तो लेक्चर होगा वो, लेकिन प्रकर्षण वचन तो ईश्वर का ही होगा, वचन जीव का होगा। भगवान को क्या क्या बोले। दूसरी बात, जिस आश्रम में हम लोग विराजमान हैं, पूज्य गुरुदेव बहुत बहुत प्रणाम कि हम लोग के हाथ में उन्होंने भगवत गीता पकड़ाया। आप सबके पास भगवत गीता तो होगी, आप लोग लाइएगा कक्षा में।
और एक छोटा सा निवेदन है कि बीच में आप न पढ़ें तो अच्छा है। हम बोलेंगे कि ये श्लोक है, आप लिख सकते हैं, टिक लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कमेंट्री हो या कुछ हो तो उसको आप कमरे में पढ़िएगा, क्योंकि सारी जिज्ञासा पिपासा यहीं शुरू होती है। तो देखो जो गीता है ना, अभी तो थोड़ी सी भूमिका बनेगी हमारी। हम सब लोग को स्वतंत्रता चाहिए। कोई परतंत्र होना नहीं चाह रहा था। एक श्लोक है, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, सर्वत्र परवशम दुखम सर्वत्र स्वविषम सुखम एतत् प्रोक्तम समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः। बोले दुख किसी चीज़ का नाम नहीं है, परतंत्र होने का ही नाम है, और सुख जो है स्वतंत्र का ही नाम, स्वतंत्रता का ही नाम है। लेकिन हम लोग को पता नहीं है परिभाषा क्या है स्वतंत्रता की, परतंत्रता की। तीन हमारे पास जबरदस्त इच्छा है। सुनाई पड़ रहा है पीछे? आप नहीं पड़ रहा है? जब कुछ लोग नहीं पढ़ रहा है। अच्छा, अगर ना पढ़ रहा हो तो आप आगे आ जाइए। जीवन में एक इच्छा होती है कि हम जरा सिक्योर हो जाएं। मतलब सिक्योर मतलब परिस्थिति ऐसी ना हो कि हमको परेशान वरेशान करे, हम जरा सिक्योर रहे, फाइनेंशियली सिक्योर हो गए, बॉडी वाइज सिक्योर हो गए, बच्चों को लेके सिक्योर हो गए। सिक्योरिटी की बहुत बड़ी एक इच्छा है। दूसरी जो हमारी इच्छा है वो ये है कि थोड़ा हमारे पास कुछ इन्जॉयमेंट भी होना चाहिए। अच्छा बढ़िया खाना वाना हो, कहीं घूम घाम आए, कुछ नहीं तो लोनावाला ही चले आए। लोनावाला तो पास है, यहाँ 1 घंटे का रास्ता है, तो वहाँ जरा घूम लें, फ़ोटो वोटो खींच लें, कहीं होटल में थोड़ा सा ऐश कर लें। कैश को ऐश में बदल दिया जाए तो थोड़ा सा मौज मस्ती कर लिया जाए, अच्छा लगेगा। छुट्टी चल रही है सबके साथ। 2 इच्छा हो गई। तीसरी इच्छा है कि अगर हम आगे की हमारी परिस्थिति ठीक ठाक हो, जरा सा दान दक्षिणा दे देते हैं। हम आगे भी तो कभी हमारे रहना पड़ेगा, अगले जन्म में क्या करेंगे, थोड़ा सा दक्षिणा वगैरह दे दें, श्राद्ध कर दें, डोनेशन दे देते हैं, भोजन वगैरह करवा देते हैं। ये 3 इच्छा है। कहने के लिए 3 है, लेकिन आपके लिए ये पूरा जन्म का जन्म खत्म कर देती है। पहली जो इच्छा थी, क्या बोली थी? सिक्योरिटी की इच्छा थी। सिक्योरिटी मतलब क्या कि हम कुछ हो ना हमें। आहा, वाह 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 वाह, मतलब हमारे परिवार का कुछ हो ना, गड़बड़ ना हो कुछ। हाँ, तबीयत अच्छी रहे, बच्चे ठीक रहें, पोते नाती ठीक रहें, सास ससुर न ठीक रहें तो भी ठीक है, लेकिन हम ठीक रहें। हमारे पास ये इच्छा है, सब अच्छा चलता रहे, मतलब इतना पैसा रहे कि हम अपना आराम से जी सकें। रिटायरमेंट के बाद कहीं तबीयत खराब हो तो अच्छे डॉक्टर के पास चले जाएं, थोड़ा सा सिक्योर्ड रहे सब कुछ मामला। इन 3 इच्छा के पीछे जो है हम, और कोई लक्ष्य नहीं हमारा होता।
और अगर आप फाइनेंशियली फ्री हो गए, बच्चों से फ्री हो गए, घर से फ्री हो गए, हेल्थ इश्यूज से फ्री हो गए, इन लॉज इशू से फ्री हो गए, बहू इशू से फ्री हो गए, काम के इशू से फ्री हो गए, ऑफिस के इशू से फ्री हो गए, तो बोलते हैं इस जगह से तो हम फ्री हो गए स्वामी जी। अगर बच्चे परेशान करें, अगर बच्चे मतलब सेटल नहीं हुए हैं तो आप बोलेंगे अभी फ्री नहीं हुए उधर से। अच्छा, अभी फ्री नहीं हुए। अच्छा, हस्बैंड से फ्री हो गए कि नहीं? हम कोई जवाब नहीं दे रहे, लेकिन अच्छा, पति से फ्री हो गए कि नहीं? जिस इशू से आप फ्री हो जाते हैं टोटली, आप बोल देते हैं वहां से बहुत सिक्योर हो गए। और जिस इशू से आप फ्री नहीं होते हैं वहाँ आप बोलते हैं कि अभी हम सिक्योर नहीं होते, वहाँ आप बोलते हैं फ्री नहीं हुए, फ्री नहीं है तो बोलते हैं सिक्योर नहीं हुए। और अपने आप को सिक्योर बनाने के लिए हमको पैसा कमाते हैं, घर जाते हैं, रिश्ते नाते के पास जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं। बोले क्या गलती कर रहे हैं? बहुत बड़ी गलती हो रही है। किसको फ्री कर रहे हैं आप? किसकी सुरक्षा की बात कर रहे हैं? अभी आपने कहा सुरक्षा है, किसकी सुरक्षा? किसकी सुरक्षा? हाँ जी, जिसकी सुरक्षा की बात हम कर रहे हैं वो कभी सुरक्षित हो ही नहीं सकता। उसका नाम है अज्ञान का बेटा अहंकार। शरीर से और अहंकार हमेशा ही असुरक्षित रहेगा, उससे कभी भी सुरक्षा का अनुभव नहीं हो सकता है बहुत ज़्यादा। और किसी भी व्यक्ति का सब जीवन का एस्पेक्ट, फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी सिक्योर हो, बच्चों का एस्पेक्ट भी सिक्योर हो, पति का भी सिक्योर हो, पत्नी का भी सिक्योर हो, हेल्थ इश्यू भी सिक्योर हो। आप बताइए, सब लोग विराजमान हैं, कभी हुआ नहीं है। आपको लगेगा कि सब ठीक चल रहा है, बस उसी दिन कोई गड़बड़ होगा। बोले स्वामी आजकल गुस्सा नहीं आता। क्या नहीं आता? गुस्सा नहीं आता। क्या गुस्सा नहीं आता? हम 30 सेकंड में गुस्सा दिला सकते हैं। कोई भी व्यक्ति, भाई हमें क्लच चाहिए, हमें बैसाखी चाहिए, क्योंकि हम गिर जाते हैं ना। पैसे की बैसाखी चाहिए, संबंधों की बैसाखी चाहिए, बच्चे ठीक रहे, पति ठीक रहे, पोता नाती ठीक रहे, कंपनी फैक्ट्री ठीक रहे, हेल्थ ठीक रहे। कम ऑन यार, इम्पॉसिबल। सब कुछ सिक्योर है, हो ही नहीं सकता। भगवान राम का नहीं था, कृष्ण भगवान का नहीं था। कभी नहीं। हो सकता है थोड़ा सा आभास हो जाए कि सब अच्छा ही चल रहा है, लेकिन नहीं चलता। डर लगा रहता है कहीं गिर न जाए। सीढ़ी यहाँ पे है, अगर आपको गिरने का अभ्यास है पहले, तो डर लगेगा कहीं गिर न जाए। भाई हम गिर चुके हैं इसलिए बता रहे हैं। इस यहाँ नहीं, कहीं और गिरे। हाँ, लेकिन रेलिंग थी, कहीं तो पकड़ लिया, ऐसा नहीं गिर पड़े। कभी भी जिसकी सुरक्षा की आप बात कर रहे हैं वो स्वरूप से असुरक्षित है, उसका नाम है अज्ञान और उसका परिवार। उसकी ममता है, अहंकार है, क्रोध है, ये जितना परिवार इत्यादि है, ये सब हमारे अज्ञान के बच्चे हैं। सुनना पड़ेगा अब आपको। जहां पे आपका मेरा लग गया वो सब अज्ञान के एरिया में आ गया। जहां मैं लग गया वो सब अज्ञान के एरिया में आ गया। दूसरी चीज, जब हम बोलते हैं हमें बाहर सुख चाहिए, घूमने के लिए जा रहे हैं, खाने के, मतलब आपने पहले मान लिया कि सुख अंदर है तो नहीं, तभी तो बाहर सुख चाहिए।
पहले अहम में असुरक्षा का अनुभव हुआ, तब बाहर सुरक्षा, परिस्थिति में सुरक्षा के लिए गए। अपने अहम में सुख का अभाव दिखा, तब बाहर सुख के लिए गए। वाह 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 वाह, चलते रहिए सुख के लिए। हो आइए आप जहाँ घूमना घामना हो, खा पी लीजिए, क्या खा लीजिएगा, कितना अच्छा कपड़ा पहन लीजिएगा। न वित्तेन्तर्पणीयो मनुष्य लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेत्वा। कठोपनिषद में आया जरयंती सर्वतेजा शोभावा मर्तस यदंत कैतत् सर्वेन्द्रियाणाम जरयंती तेजा अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव तवैव बाहास्तव नृत्य गीते। नचिकेता ने कहा, साहब जो आप हमको भोग की सामग्री दे रहे हैं, आपको मुबारक हो। बोले क्यों, हम इतना अच्छा अच्छा दे रहे हैं, रथ दे रहे हैं, अप्सरा दे रहे हैं, अप्सरा ही नहीं दे रहे हैं, उनके साथ सर्वेंट भी दे रहे हैं, अप्सराओं के साथ जो नौकरानी है वो भी देख रहे हैं। तुमको कहीं इंतजाम ही नहीं करना है कि कहीं से तुम नौकरानी कहीं से ले आओ। गाना बजाना भी तुम्हारे साथ रहेगा। उन्होंने कहा कितने साल के लिए? बोले 5000 साल के लिए। बोले उसके बाद यहीं मिलोगे। बोले आप अपने पास ही रखिए इसको। आप हमको एक व्यक्ति बताइए जो खूब भोग करके खूब सुखी हो, आपके परिवार में, समाज में। बल्कि गीता में तो और ठोक दिया उन्होंने, बोले यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनि एवते। काफी पिटाई होने वाली है। जिसको लगता है कि हमारे में सुख नहीं है, वही सुख लेने के लिए बाहर जाएगा। भाई आप डाइनिंग हॉल में कब जाते हैं? जब भूख लगती है। जब किसी का पेट एकदम भरा हुआ है, वो क्यों डाइनिंग हॉल में जाके पूछेगा क्या बना है? ये प्रश्न उसी के आएगा जिसको भूख लगी है। ये जो एंटिटी है, जो जिसमें जिसको लगता है कि हमारे में सुख नहीं है, यही बाहर जाता है। और तीसरी बात, हमने धर्म किया जिससे कि हमारा भविष्य कुछ सुरक्षित हो जाए। मतलब हम ट्रैवलर हैं ना, कल भी तो जीना है हमको। अच्छा हाँ, स्वर्ग में जाएंगे, कहीं आगे अच्छा हमारा कहीं हो जाए, सब ठीक ठाक रहे, इसलिए धर्म कर रहे हैं। मतलब हमने मान के रखा है कि हम जो है जाते हैं आते हैं। ये तीन बात जो हमने मान के रखा है अपने अंदर। पहली बात है कि हम असुरक्षित हैं, दूसरी बात है हमारे में सुख नहीं है, और तीसरी बात है हमारे में आवागमन है। और हम ये सब तीनों चीज डैश से ले रहे हैं, परिस्थिति से, संसार से, लोगों से। जो जगत है वो ये स्वयं में असुरक्षित है। हमने शादी किया किस लिए? कि हमको इमोशनल सपोर्ट मिल जाएगा। इसी तो शादी किया भाई, इमोशनल सपोर्ट मिलेगा। कभी हम दुखी सुखी रहेंगे तो हमारे साथ कोई दुखी सुखी होगा। अच्छा हाँ, हम अकेले रहेंगे तो हमारा अकेलापन दूर कर देगा। अच्छा, आपका अनुभव क्या रहा? अनुभव ये होगा, हाँ मत बुरा मत मान जाइएगा, अनुभव ये होगा कि उसके कारण हमारा अकेलापन और बढ़ गया या आगे बढ़ जाएगा। अकेलापन तो निश्चित ही आएगा। फिर मत बोलिएगा कि आई एम फीलिंग लोनली।
जिससे हमें सुख और मिले। उसको सुख देने में हमारा सुख जितना था उतना कम कम हो गया। बच्चे हुए कि बच्चों के, कौन है जिसको बच्चों के कारण चिंता ना होती हो? कौन है जिसको घर के कारण चिंता ना होती हो? गीता ने कहा देखो एक काम करो भाई, ये जो अर्थ काम और धर्म है इसको हम आत्मा में ही जोड़ लेंगे। अर्थ काम और धर्म को आत्मा में ही निकाल लेने का नाम मोक्ष है। अर्थ के लिए भगवान बोलते हैं तीसरे अध्याय में, नैव तस्य कृतेन अर्थः, उसके लिए कुछ अर्थ बाकी ही नहीं है। और काम के लिए भगवान बोलते हैं आत्मन एव आत्मना तुष्टा। और धर्म के लिए भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। लो अभी तो आप भगवान का मजा देखिएगा क्या क्या बोलते हैं। नैव तस्य कृतेनार्थः न अकृतेन कश्चन, उसके लिए कुछ अर्थ पाना बाकी नहीं है। जिस अहंकार को तुम सुरक्षित कर रहे हो, जिस करेले को तुम मीठा बनाना चाह रहे हो, उस स्वभाव से ही करेला है, वो कड़वा ही है, मीठा नहीं होगा। नहीं कभी मीठा हो जाएगा। हम करेले को कभी न कभी मीठा बना ले जाएंगे, देखो उसमें कहीं न कहीं कड़वाहट थोड़ी सी रहेगी ही, पूरा मीठा नहीं हो पाएगा। अच्छा हाँ, गुड़ बाहर की चीज़ लगाना पड़ेगा उसको मीठा बनाने के लिए। हाँ, सिरप में डालना पड़ेगा, चाशनी में डालना पड़ेगा, वो है करेला ही। बोले हमारा एक प्रोजेक्ट है, दुनिया की सब मिर्ची को हम मीठा बनाएंगे। और सारे गन्ने को हम तीखा बनाएंगे। अच्छा हाँ, कब बनाएंगे? हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। टिक टिक टिक, होगी शांति चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर। ये इसका जो चीज़ अज्ञानात्मक होती है वो असुरक्षात्मक होती है, असुखात्मक होती है। Anything which is made out of ignorance will be always insecure, it will always be sadness, it will always be what is it called, traveling is involved in that. बोले हाँ, please keep on speaking in English also. ठीक है ना, दोनों बोल दे थोड़ा थोड़ा, हम भूल जाते हैं भाई। हमने ये बोला, आप अज्ञान को बना के रखो और इन सब तीनों चीज को भी सोचो कि कभी से क्यों, कभी नहीं होने वाला है। गीता तो महान ग्रंथ है भैया। आप जॉब कर लो, कहीं न कहीं से असुरक्षा झांकना शुरू कर देगी। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, भगवान की दया से बढ़ेगी, बढ़ी गई, वैसे वैसे आपके जीवन की असुरक्षा बढ़ेगी। As you grow in your age, your insecurity will grow because your body will not be cooperating, because you will have more attachment areas. जब 10 साल के थे ना तो केवल मम्मी पापा से अटैच थे। जब 25 से हुए तो एक लड़की लड़के से हो गए। तरुणस्तावत तरुणी सकता। अब हमारी उम्र 60-70 की हो गई। अब बच्चे हैं, बच्चे के भी बच्चे हैं, दादी हैं, पर दादी हैं, दादी जिसके पर लगा ऊपर जाने के लिए हाँ, वो पर दादी है। तो अब वो भी बन गए हम। सत्तर साल 80 साल का आदमी 20-30 साल के आदमी से ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। रोग आएंगे, इंतज़ार कर रहे हैं आप 40-50 के हो जाइए,
ऑपरेशन आएगा, डॉक्टर्स के आसपास जाना बढ़ जाएगा। हाँ, रिपोर्ट आपको ज़्यादा रेगुलर चेकअप करवाना पड़ेगा। हर खाने में पूछना पड़ेगा किस चीज़ का बना है, ऑयल है इसमें? ऑयल तो है साहब, ऑलिव ऑयल में बनाएंगे? ऑलिव नहीं, कोई भी है। अच्छा, कोई भी ऑयल है तो थोड़ा सा दीजिएगा, थोड़ा सा दीजिएगा। स्टेंट लगाए अभी अभी स्टेंट लगाए। डॉक्टर ने कहा भाई आप आ लो। याद रखना मेरी बात, ईश्वर या आत्मा में ही पूरी सुरक्षा है, पूरा सुख है, और कोई गति नहीं है। और वही गीता का प्रतिपाद्य है। जो आप बोलते ना असतो मां सद्गमय इत्यादि, हम लोग बड़ी बड़ी गलती करते रहते हैं और चाहते हैं सब सुखी रहे। आपको लगता होगा महाभारत हुई, इसमें गलती कौरवों की थी, पूरी गलती कौरवों की नहीं थी। आपको सुनाते हैं ना, ये पूरी महाभारत का जो बीज था, अगर किसी ने उसको रखा था तो उनका नाम था, बोलिए, हाँ, शांतनु। उनको छोड़ा नहीं जाएगा। शांतनु की पहली पत्नी थी गंगा जी, सुना होगा आपने। उससे देवव्रत हुए जिनका नाम भीष्म पितामह हुआ। जो देवव्रत हैं ये महान पुरुष थे। ही वॉज वेरी केपेबल एडमिनिस्ट्रेटर, वेरी, ये तो देव की तरह ही थे। अब ये एक दिन घूमने जा रहे थे शांतनु। हाँ, घूमो और नदी ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। नदी ना मिले, नदी, पहाड़, सागर, यही सब तो घूमने का नाम है। वहाँ इनको बड़ी बढ़िया सुगंध आई एक। अब पूरी कहानी हम क्या बताएं, तो मत्स्य कन्या थी, उनका नाम था सत्यवती। अब वो थी नाविक की बेटी थी। बुलाया भाई, कहें भाई बड़ी अच्छी लड़की थी वैसे। उसने कहा देखिए हम ये सब निर्णय नहीं लेते, आप प्रपोज कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। आपको हम बताते हैं अपने शास्त्रों में, पुराणों में अधिकतर विवाह प्रेम विवाह है। शायद ही कोई विवाह अरेंज मैरिज हो। अब हम ऐसे नहीं बोल रहे, हम सच बोल रहे हैं आपसे। और लेकिन वो प्रेम मर्यादित प्रेम था। वो माता पिता के पास जाके फिर अनुबंधन लेते थे। बोले उस सत्यवती ने कहा देखो हमारे पिताजी अगर अलाउ कर दें तो फिर हमें कोई समस्या नहीं। तो बोले हम जाके पूछते हैं। तो ये शांतनु गए सत्यवती के साथ पिताजी के यहाँ। वो तो चूँकि मछुआरे थे तो उनका छोटा सा एक झोपड़ी थी। बड़े चौंक गए देख के, बोले राजा आए हैं। क्या आए तो हैं, लेकिन हम आपके सामने एक प्रस्ताव लेकर आए। बोले अब अपनी बेटी हमको दे दीजिए। उनका हम दे देंगे, बस हमारी एक ही कंडीशन है कि जो बेटा इससे होगा वो राजा बनेगा। एक गए, कौन? शांतनु। बोला नहीं कुछ उन्होंने, चुपचाप गुमसुम। बताइए कौन नंबर का है ये? 3 था ना, एक अर्थ था, दूसरा काम और तीसरा धर्म। ये कौन सा? गुमसुम। अच्छा, ये पितृभक्त थे। ये बड़े चक्कर में पड़ गई, पिताजी को क्या हो गया। पता लगाया गया ये सब। तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है पिताजी, हम व्रत लेते हैं कि हम जो है
राजा नहीं बनेंगे। बस यही महाभारत का बीज था। तो वो कम नहीं था इसका जो पिता था, उसने कहा कि ठीक है नहीं बनेंगे तो नहीं बनेंगे, इनके बाद भी तो ये संभावना हो सकती है कि झगड़ा हो जाए। तो उन्होंने कहा कि हम विवाह भी नहीं करेंगे, अखंड ब्रह्मचारी रहेंगे। मतलब आप अपने सुख के लिए एक इतने कैपेबल पर्सन को, राष्ट्र बड़ा है कि आपका सुख बड़ा था उस समय, आप राजा थे। यही गलती पृथ्वीराज चौहान से हुई जिसको हम लोग भुगत रहे हैं। नंबर 1 मिस्टेक। अगर भीष्म पितामह राजा होते तो कुछ और ही होता मामला। और याद रखिएगा, उनके राजा न होने का कारण इनका राग था। अज्ञान स्टार्टेड रूलिंग। बेवकूफी करो और सुखी भी रहो। सुखी बेवकूफ देखा आपने? अभी कहानी खत्म नहीं हुई, आगे बढ़ी। इनके 2 बेटे थे। क्या नाम? विचित्रवीर, दूसरा हाँ। इनके लिए, विचित्रवीर के लिए, ये थोड़ा कमजोर टाइप था। अब ये देवव्रत चले गए काशी। वहां 3 बेटियां थी उनकी, अंबिका और अंबालिका। उसमें अंबा जो थी सबसे अच्छी थी। स्वयंवर हो रहा था साहब। अब ये थोड़ी नहीं पता क्या है कि हम उनके स्वयंवर में अलाउड नहीं थे कि आप प्रॉक्सी किसी दूसरे के लिए आइए। अच्छा, अब ये जो हैं देवव्रत जो थे, ये तीनों को पकड़ के ले आए, किडनैप कर लिया। और अंबा जो थी उसका किसी और से भी प्रेम था। क्या नाम था उसका? सायल करके कुछ था, सायल ऐसे कुछ था। और वो जो है वापस गया। अब ये 2 को तो ले लिया। अब इसने पर्सनली फिर मिली है भीष्म पितामह से, कहीं भाई ऐसा है कि हमारा प्रेम तो किसी और ही से है। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम चले जाओ फिर। तब उसने कहा हम नहीं जाएंगे, अब हम तुमको स्वीकार नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा देखो वो स्वीकार नहीं कर, आप ही विवाह कर लो। भीष्म पितामह से कहा। उन्होंने कहा हम कैसे कर लें? नहीं इधर की रही न उधर की रही बेचारी हो। उसने कहा हम आपको देखेंगे कि आपकी मृत्यु के कारण हम बनेंगे। काफ़ी लड़ाई उड़ाई हुई, हम संक्षेप कर रहे हैं। सेकेंड मिस्टेक, मतलब विचित्रवीर की बड़ा विचित्र आदमी था। और ये जो है उसके लिए आप ऐसे हरण करके ले आए। तीसरी मिस्टेक, आपके जीवन में कभी मिस्टेक एक नहीं होती है, उसका ही होती है एक के बाद दूसरी। कभी ऐसा नहीं कि हमारी लास्ट मिस्टेक है, नहीं है, इट विल लास्ट। अज्ञान इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। अब इनके 2 पुत्र हुए वेद व्यास के संकल्प से, पांडु और धृतराष्ट्र। चलो धृतराष्ट्र अंधे थे तो अंधा आदमी राज नहीं कर सकता, कि लड़ाई कैसे करेगा वो? पांडु को राजा बनाएंगे। हालांकि थी थोड़ा कमजोर ये भी शरीर से। इनकी कहानी दूसरी है। 2 मिस्टेक होगी, 3? 2 होगी, 3 होगी, 2 ही हुई, 2 हुई, तीसरी सुनिए। अब एक ऋषि थे, क्या नाम था उनका, कि मंद करके कोई ऋषि थे। वो एक हिरण का रूप लेके अपनी पत्नी के साथ विहार कर रहे थे।
इन्होंने, और वो साथ थे एक दूसरे के, इन्होंने वाण मार दिया पांडु ने। उसने श्राप दे दिया। श्राप देने के बाद ये कुछ बहस भी करने लगे। तो उसने कहा ठीक है, जब भी आप अपनी पत्नी के पास सहवास के लिए जाओगे आपकी मृत्यु हो जाएगी। और जब बहस किए तो बोले तुम सोचोगे तो ही मृत्यु हो जाएगी। लो, ये जंगल छोड़ के चले गए पांडु। ये थर्ड मिस्टेक थी। नहीं अभी रुकिए, मिस्टेक को नहीं, बाकी फोर्थ। हाँ, अगली मिस्टेक की हुई इनसे, भूल गए। एक माद्री के पास गए आलिंगन कर ली, उसे मृत्यु हो गई। अब धृतराष्ट्र जी, चार मिस्टेक हो गई। अब धृतराष्ट्र ने तो खैर वो मिस्टेक से मिस्टेक होती है, गलती से गलती होती है, और सारी गलती उन्होंने भाग नहीं दिया, पांडवों को कर्मों को रोका नहीं, सारी गलती मतलब बोलिए, सारी गलती मतलब राग। यू आर एक्सेसिवली ऑब्सेस्ड बाई समथिंग वर्ल्डली। आप किसी चीज को पाने के लिए पागल हो जगत की, किसी को लेके बहुत दुराग्रह है, किसी का हक ले लिया तुमने, हर दुराग्रही व्यक्ति किसी का हक ले लेता है ना। शांतनु ने लिया इनका हक, फिर देवव्रत ने लिया अंबा का हक, फिर पांडु ने लिया उस ऋषि का हक, धृतराष्ट्र ने लिया पांडवों का हक, दुशासन ने लिया द्रौपदी का हक। यू हैव अ बाउंड्री लाइन, आप अपनी बाउंड्री में रहिए। महाभारत की जड़ें काफी गहरी थी। अपने भी जीवन में अगर आपका कहीं राग बहुत ज्यादा है तो आप कहीं कठोर जरूर होगा किसी न किसी के साथ। इफ अटैचमेंट इज टू मच, ऑब्सेशन इज टू मच, तो कहीं न कहीं हमारी बैलेंस जरूर बिगड़ गया होगा, कहीं ना द्वेष जरूर हो गया होगा, गुस्सा जरूर आ गया होगा। चिंता जरूर आ गई होगी, चलिए डर जरूर आ गया होगा, घबराहट जरूर आ गई होगी। ये सब परिवार है। अब महाभारत, आप क्यों केवल दुर्योधन को दोषी देते हैं? हैं भाई इनका भी तो चले ना, सुन रहे हैं? अभी तो पहला अध्याय नहीं शुरू हुआ है, ये तो संदर्भ बन रहा है। बोले सुनिए 18 दिन में एक एक अध्याय पढ़ रहे, ऐसा है। अब ये सब देखा जाएगा। अरे देखा क्या, शुरू हो गया आज से तो। ऐसे नहीं महाभारत शुरू हो गई कि सीधे से बात शुरू हो गई होगी। आज भारत की ये स्थिति है, उसके पीछे केवल आज नहीं है, बहुत सी गवर्नमेंट लगी हैं पीछे। इसको बर्बाद करने के पीछे 1000 साल के पीछे की कहानी है इसकी, तब आज भारत का ये हाल है। मेजॉरिटी माइनॉरिटी में होने जा रहे हैं। 9 स्टेट में आप माइनॉरिटी में हो गए। बहुत पुरानी दास्तान है इसकी। हम लोग आज क्रोध करते हैं, हमारे अंदर द्वेष है, इसकी भी बड़ी कहानी है। देखने में तो एक हल्का फुल्का आदमी है, 2 किलो कम हो गया खुश हो जाता है। मेरे अप्रैल में 78 थे, अब 76 हो गए।
इसमें खुश हो जाता है बेचारा। थोड़ा जल्दी सुबह जाग जाता है, पहले 8 बजे जागता था, अब 6:30 बजे जागता है, उसी में खुश हो जाता है। बोले आजकल जल्दी उठ जाते हैं, इसी में खुश हो जाता है। नॉन वेज से वेज हो गया, उसी में खुश हो जाता है। अर्जुन के साथ भी यही प्रॉब्लम आने लगी। इन पांचों और अर्जुन के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर था। बस ये पांचों के पांचों मोहित थे। And that difference will make the difference. अब क्या डिफरेंस है देखेंगे। बोले हम समझ गए। अर्जुन बड़ी तैयारी की है, 14 साल, क्या नाम है, 13 साल, 1 साल अज्ञातवास था। अच्छा, राम जी को अज्ञातवास नहीं मिला था। यह अज्ञातवास बहुत ही मुश्किल था। मतलब 12 साल तो आप वन में रहिए, 1 साल अगर आप कहीं पता चल गया तो फिर से इतना हो जाएगा। और चूंकि इतने तेजस्वी थे कि तुरंत ही खुल जाते थे, तो बहुत इंटेलिजेंट तो बहुत बेवकूफ, ये दोनों लोग पता चल जाता है। अब अज्ञातवास में अर्जुन ने, आपको पता है क्या क्या किया? महाभारत पढ़िएगा आप। महाभारत पढ़ना चाहिए, घर में रखने से लड़ाई होती है ऐसा कुछ नहीं है, नहीं रखो तो भी होती। इतना अच्छा ग्रंथ हमारा, पता नहीं कहां से इस सब बात आ गई। महाभारत में लिखा है अर्जुन जो है इतने ज्यादा भूखे थे युद्ध करने के लिए। कई बार भगवान कृष्ण रोक देते थे, युधिष्ठिर रोकते थे, और भीम तो उछल जाते थे इससे ऊपर बैल के तरह। बोले आज ही हम मार देंगे जाको दुर्योधन को। इतना खोलता था इन लोगों का खून। They were waiting कि हम आज मारेंगे तब मारें। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए मलयाचल पर या विदा हिमालय में बोले तुमको अस्त्र दे देंगे। वो सुना ही होगा आपने। युद्ध में प्रसन्न किया है, फूल चढ़ा के नहीं, युद्ध में प्रसन्न किया है, अपनी वीरता से प्रसन्न किया। वीरता इतनी थी, महाभारत में दो जगह ये प्रसंग आता है। जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा अर्जुन ने शिव जी पे, तो ऐसे किया, शिव ने ब्रह्मास्त्र उड़ गया। ऐसे से कुछ था नहीं, सब अस्त्र शस्त्र खत्म हो गया, सब टूट फूट गया। ये खड़े थे बाहर, किरात अर्जुन जिसको बोलते हैं। जानते क्या किया अर्जुन ने? अर्जुन पास आए, हाथ से मारना शुरू किया। जब हाथ से बहुत मारा, कुछ हुआ नहीं, तो गए बिलपत चढ़ाने लगे शिवलिंग पे। वो बिलपत इन पे पड़ता था। तब फिर उनको समझ में आया कि ये शिव भगवान है। उन्होंने इतना बड़ा अस्त्र दिया, देवी की उपासना करके प्रसन्न किया। इंद्र तो खैर थे ही, इनके पिता ही थे। एकदम ही वॉज इन फुल फॉर्म। बोले इसने इतना हमारे साथ अपमान किया हमारा, आज क्या होगा बेचारे का? क्या हो गया? धृतराष्ट्र ने कहा भाई संजय को दिव्य दृष्टि मिली थी, सुना होगा आपने। धृतराष्ट्र ने कहा भाई हमको कुछ सुनाओ ना मत, हम ये सब नहीं सुनने वाले हैं। 10 दिन के बाद जब भीष्म पितामह नीचे गिर गए, इन्होंने बोला भीष्म पितामह नीचे गिर गए, तब धृतराष्ट्र को लगा कि क्या हुआ। अतः श्रीमद्भगवद्गीता
प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। बोले पांडवों ने और माम कहा मेरे बच्चों ने किम अकुर्वत क्या किया था, पास्ट टेंस है। संजय ने नहीं बताया जाना। संजय ने कहा हम इनको गीता सुना देते हैं जिससे शायद मन बदल जाए, अभी भी युद्ध रोकते हैं। ही हैड द पावर ऑफ, क्या बोलते हैं, अथॉरिटी, क्या बोलते हैं, अटॉर्नी क्या है, जो कि रोक सकता है। ही वॉज अ किंग। चलिए अब उसने सुनाना शुरू किया। संजय ने बोला, उसने सुनाना शुरू किया और उसने बोला कि देखिए भीष्म पितामह के पास गए, अरे द्रोणाचार्य के पास, हाँ दुर्योधन गए। पहला श्लोक तो सभी को याद होता है। बचपन से ही पहला श्लोक तो याद ही होगा। और दुर्योधन ने बोला किसको, पश्यैतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। ऐसी जगह उसने चोट लगाया। कहा आचार्य आपका शिष्य है, उसका नाम है धृष्टद्युम्न। देखिए क्या उसने सेना बनाई है, इसको बताने की क्या जरूरत थी। वो तो खुद ही इतने अनुभवी थे, देख लिए होंगे, पहले ही देख लिए होंगे किससे लड़ाई करना है। वो सभी इनके स्टूडेंट हैं। लेकिन द्रोणाचार्य की और द्रुपद की बड़ी जबरदस्त लड़ाई थी। तो उसने उनका वो जो वीक पॉइंट था टच करने की कोशिश किया, जरा सांप के अंदर मारने का जोश आ जाए। और खूब सुनाया कौन कौन लड़ रहा है, बड़ी लंबी लिस्ट दिया। देखो, और यही नहीं, जो पहला चैप्टर है इसका नाम है, बोलो, विषाद योग। इसमें 5 अंग हैं। देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ फर्स्ट चैप्टर। पहले से 20वें श्लोक तक संदर्भ है, कॉन्टेक्स्ट है। 21वें से 25वें श्लोक तक अर्जुन का निरीक्षण है, ऑब्जर्वेशन ऑफ बोथ आर्मीज। 26वें से 28वें श्लोक तक अर्जुन का राग है। 29वें से 35वें श्लोक तक अर्जुन का शोक है। 36वें से 47वें श्लोक तक अर्जुन का मोह है। बोले जरा धीरे धीरे बोलिए, इतनी जल्दी बोल गए। हम अभी तक लिखे क्या था, अर्जुन का संदर्भी में रह गए। फ्रॉम फर्स्ट श्लोक टू 20th श्लोक इज द कॉन्टेक्स्ट। From 21st श्लोक to 25th श्लोक is observation of both the armies, निरीक्षण है। From 26th श्लोक to 28th श्लोक is the राग aspect of Arjun. From 27th श्लोक, 29th श्लोक to 35th श्लोक is the शोक aspect. And from शोक means intense sorrow. And from 36 to 47th words is the delusion or मोह aspect of Arjun. ये 5 भाग हैं पहले अध्याय के। चला जाए? बोले हाँ चलिए। पिक्चर रखिएगा प्लीज। फिर ये दुर्योधन चले गए भीष्म पितामह के पास। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अब इसमें 2 इंटरप्रिटेशन है, हम एक ही बताते हैं।
कहा देखिए ये भीष्म पितामह से इतनी बड़ी जो रक्षा है ना, दिस इज नॉट सफिशिएंट। अर्जुन का कॉन्फिडेंस नहीं था, अरे दुर्योधन का विश्वास नहीं था। विश्वास आता है जो आप, खुशी आती ना, सब ठीक ठाक हो जाएगा, क्या होगा, ठीक हो जाएगा। बताइए कैसे आता है? दो चीज से, धर्म से, उपासना से, विश्वास से और धर्म से। हमने वाणी से, कर्म से, मन से पाप नहीं किया है। हमें नहीं लगता कि हमको कोई बुरा फल मिलेगा ज़्यादा। दूसरी बात, अगर मिलेगा भी तो भगवान उसको ठीक करेंगे। जीवन में प्रसन्नता विश्वास और धर्म से आती है। आपने ठीक किया है और आपका विश्वास काफ़ी ज़्यादा है, एक नेचुरली एक कॉन्फिडेंट कैरेक्टर आएगा सामने। हम गलत भी करें उतना विश्वास, और कोई कोई परिस्थिति ज़्यादा विश्वास मांगती है, कोई कोई परिस्थिति आपसे ज़्यादा धैर्य मांगती है, कोई कोई परिस्थिति आपसे ज़्यादा निष्कामता मांगती है। अच्छा, इन लोग नहीं गए किसी के पास बताने की ये देख लो, उधर देख लो, इधर देख लो, पांडव लोग। उल्टा युधिष्ठिर जी जब युद्ध शुरू हुआ, अपने रथ से उतरे, भीष्म पितामह के पास गए, प्रणाम किया। पितामह ने कहा विजयी भव। पता नहीं दुर्योधन सुना तो हो गई, जले पर नमक छिड़कने वाली बात है। अगली लाइन सुनिएगा, बोले अगर तुम आते हमको प्रणाम न करते तो हम तुमको हरा देते। बगल में द्रोणाचार्य थे, उनके पास गए, सेम थिंग। क्या बढ़िया ये टॉन्टिंग कर रहे हैं। पहले द्रोणाचार्य के पास गए, फिर भीष्म पितामह के पास गए। देख रहे कौन इनसिक्योर है? कोई अहंकारी भी हो और सिक्योर भी हो। कोई कामी भी हो, सुखी भी हो। किसी के पास ममता भी हो और बहुत निश्चिंत भी हो। वाह 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 वाह। निश्चिंता क्या आती है? बढ़िया कार लेने से आ जाएगी। अब उसके बाद दोनों लोग रथ पे चढ़कर आए, दोनों मतलब अर्जुन और भगवान कृष्ण। सफेद सफेद रथ था, ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यंदने स्थितौ माधवाः पांडवाश्चैव दिव्यौ शंखम। दोनों ने शंख बजाया। किसने? अब यहाँ पे वेद व्यास की पार्शियलिटी दिखती है। किसने शंख बजाया, क्या शंख का नाम था, इन्होंने खूब देना शुरू किया 18वें श्लोक तक। ये ऋषि के, इनके शंख का नाम ऋषि की क्या बोलते हैं, धन क्या बोलते, पांचजन्य था। इनके शंख का नाम देवदत्त था। इनके शंख का नाम क्या बोलते हैं, पौंड्रम था। इनके शंख का नाम अनंत विजय। अरे कौरवों का बता देते। एक भी आदमी के शंख, उनका भी तो कुछ नाम होगा, एक को तो शंख का नाम नहीं बजाया। सब बीच बीच में है कुछ मजेदार बातें। इतनी जोर बजाया इन लोगों ने शंख, सघोषोधार्त राष्ट्रा नाम हृदयानि वेदारयत। उनका सबका ऐसा लगा कि दिल ही फट गया। अब उसके बाद अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। उसके बाद अर्जुन आए और जो कॉन्फिडेंस था उनके चेहरे पे, आहा। I mean, he was the sinusaur of all eyes rather.
He was stealing the limelight there. सब जितने के जितने वहाँ पे लोग थे दोनों तरफ के, सब केवल वही अर्जुन है, वो है, वो अर्जुन। देखो देखो बड़े बाल वाले, देखो कितने सुंदर है, वही है, वही वही भगवान कृष्ण। और भगवान ने अर्जुन की तरफ देखा, भाई भगवान नीचे बैठे थे, अर्जुन ऊपर थे। और अर्जुन ने ऑर्डर किया, सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापय मेच्युत। हे अच्युत, तुम तो गिरते हो नहीं। अच्युत मतलब जो कभी गिरे ना, सबको मार डाले लेकिन कर्ता भाव न रहे। 16,108 स्त्रियों के साथ रहे लेकिन भोग की वृत्ति आए ना। सारे बच्चों को मार डाला, कर्ता भाव नहीं है, भोक्ता भाव नहीं है। हत्वा पैसैमान लोकान न हंति न निबध्यते। बोला हमारा रथ दिखाइए किससे, हम देखे तो लड़ाई किससे करनी है। यावदेता निरीक्षे हम, याद रखिएगा 5 भाग हैं। फर्स्ट 20 हो गया, अब 21 to 25 भूलिएगा मत, ऐसे ही सारे अध्याय का अध्ययन होगा। अच्छा हाँ, ये तो हम इसमें हमें दूसरे अध्याय में आना है अब। और अर्जुन वही फायरी अर्जुन था जो तेजस्वी अर्जुन था। खैर में आशा योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्र में, हमें दिखाइए किसके साथ हमें युद्ध करना है। योत्समानान अवेक्षे हम यतेत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे है। देखते हैं कि ये दुर्बुद्धि कौरवों के साथ उनकी कौन शुभ चाहता है। दिस वॉज द रियल अर्जुन। एवं मुक्तो ऋषिकेश गुडाकेश भारत, दोनों रथों के बीच में नहीं किया भगवान ने। ये भगवान थोड़ा, भगवान कृष्ण की जो एक वृंदावन का तरीका था ना, थोड़ा मिस्चीवियस उनकी स्टाइल है। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। भीष्म द्रोण के सामने रथ खड़ा करके बोले, एक ही बस इतना ही बोले हैं पहले अध्याय में, उवाच उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा और कुरुन। फ्रॉम उवाच, उवाच के बाद से, उवाच के बाद पार्थ से इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट एंड कुरुन तक खत्म। अर्जुन पार्थ देखो किसके साथ लड़ना है। और सामने एकदम बीच में खड़ा, अरे दुर्योधन के पास खड़ा करते, दुशासन के पास करते, कर्ण के पास करते तो और मजा। अर्जुन ने देखा और इसके बीच में थे यूपी के, पान खाया उन्होंने। भाई भगवान कृष्ण को बीड़ा बहुत पसंद था। तांबूलम होता, आप जो चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, तांबूल के बिना पूजा नहीं होती। तो पूजा भी हो गई। अब अर्जुन ने देखा, उसकी आंखें नीचे आ गई, ऊपर गए। जानती क्यों? अर्जुन को पता था ये सब लोग कुछ दिन बाद नहीं रहेंगे। उसके दिमाग में सारा फ्लैशबैक शुरू हो गया कि किस तरह से जब हम छोटे थे, हमारा हाथ पकड़ के द्रोणाचार्य के हाथ में इन्होंने दिया था। जब हम इनके कमरे में जाते थे, हमको गोद में बैठाते थे, किस तरह से हाथ से भोजन कराते थे। सारे पांडवों और कौरवों में अर्जुन सबसे प्रिय थे। अच्छा, द्रोणाचार्य को, उन लोग को नहीं हुआ कुछ, द्रोणाचार्य को देखा
द्रोणाचार्य तो ऐसे थे कि वो विद्या अपने बेटे को नहीं दी है जो अर्जुन को दे दी है। अर्जुन की वजह से एकलव्य का अंगूठा काट लिया। इतना बड़ा अपयश ले लिया उन्होंने अपने लिए। लोग हमसे पूछते हैं कि भाई द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा, हमने कहा था भाई उन्होंने काटा, उनसे पूछो, उनकी गलती है। नहीं गलत है कि सही है? नहीं गलत है भाई, गलत है। इनकी वजह से अपयश इतना बड़ा लिया, पाप ले लिया। अब जो है अपने जीवन में भी हमारे जीवन करत भगवान जानते हैं कहाँ खड़ा करते हैं, जहाँ पे आप बहुत वीक होते हैं। शायद आपको पता नहीं था कि इस परिस्थिति में हम इतने कमज़ोर हो जाएंगे। शायद आपके अंदर अहंकार हो तो ऐसा व्यक्ति आसपास लगाते हैं जो आपका अहंकार निकाल दे। क्रोध है तो कोई गुस्सा निकालने वाला निकालते हैं। ईर्ष्या है तो कोई ऐसा दिखाते हैं जो आपसे आगे बढ़ रहा हो। बहुत परफेक्शनिस्ट हैं तो आसपास कोई आलसी को रखते हैं। अगर आपकी आदत है ना बहुत समय से काम करना, बहुत पंक्चुअल रहना, बहुत पक्का सब काम करना, एकदम हिसाब से करना, ऐसा कोई ऐसा रखेंगे आसपास, ऐसा आलसी आदमी। पता नहीं आपका ऐसा अनुभव है कि नहीं, हमारा तो है। और फिर आपको बताएंगे कि तुम कौन हो। भगवान आपकी किसी कमजोरी को दबाएंगे नहीं, आपकी आंख में ही दिखाएंगे, शायद दूसरे को ना मालूम पड़े। नारद जी का जो चेहरा था बंदर हो गया, सबको नहीं दिखा बंदर। सब लोग नारद जी मान के प्रणाम भी किए, तब भी वो नहीं सोच पाए कि हमारा चेहरा बंदर का नहीं है, अरे विष्णु भगवान का नहीं है। लोगों ने बोला आइए नारद जी आइए बैठिए, तब उनको समझ में कि हमारा चेहरा बदला नहीं है। अर्जुन की जो हालत खराब हुई, याद रखना, थर्ड पोर्शन 26वें से 28वें तक। राग मतलब होता है इस पूरी सृष्टि में एक छोटा सा झूठ सा, कोई पुरुष, कोई स्त्री, कोई पैसा, कोई घर, कोई जॉब, कोई कर्म हमको बहुत अच्छा लगता है। भगवान से भी अच्छा लगता है, आत्मा से भी अच्छा लगता है, धर्म से भी अच्छा लगता है, और उसको मन से खींचते रहने की इच्छा। कब मिलोगे, कब होगे, कब साथ रहेंगे, कब ये काम मिलेगा, कब ये हो जाएगा, प्लीज करो ना, हो प्लीज करो। ये जो इमोशनल और साइकोलॉजिकल पैरालिसिस है, आपके अंदर की फ्रीडम गई। अब अर्जुन को खांसी है, ऐसे से हाथ कांपने लगा अर्जुन का। 8 साइंस दिया है। अच्छा यहां तो ये थे, आसपास जब और देखा, हाँ और तो सुनिए, तत्र पश्यत स्थितान पार्थ। पितृन, कई पिता दिखे उनको। कई पिता कहाँ से हो गए, अगले क्लास में बताएंगे। राग मतलब आप कहीं पे बहुत हेल्पलेस, उस कोई इश्यू है जो आपको बहुत तंग करता है, कहीं लगता है कब होगा ये, कैसे होगा, क्या करें, टू अटैच्ड। अब उस इशू को लेके आपकी मस्ती नहीं है, उस व्यक्ति को लेके मस्ती नहीं है, उस बात को लेके आप बहुत ज्यादा
क्या बोले, अगर वो कोई बात कर दे तो आप ऑफ हो जाते हैं थोड़ा। अगर किसी को आपको दुखी करना हो उसका तरीका बताते हैं। आप पता लगा लो इसका अटैचमेंट कहाँ है, नहीं मिला वो चीज़, बस उसके बारे में चर्चा शुरू कर दो, दुखी हो जाएगा वो। अगली कक्षा में देखते हैं। अगली कक्षा 3:45 बजे है, 3:45 पर। आप लोग 5-7 मिनट पहले आइएगा, कुछ चैंटिंग वेंटिंग होगी, और अपनी अपनी पुस्तक लेकर आइएगा। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो